रंग भी अलग, नस्ल भी अलग, मगर हर जुबान पर सिर्फ अल्लाह की तौहीद की गवाही है। हुज्जाज कराम मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ हैं। रमी जमरात के बाद कुर्बानी की जा रही है। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल दिए गए। हुज्जाज कराम मस्जिद अल हराम में तवाफ ज़ियारत करेंगे, जिसके बाद वापस मिना लौट जाएंगे। वहाँ वो मजीद 2 रोज़ क़याम के दौरान शयातीन को कंकरियाँ मारेंगे। गुज़श्ता रात हुज्जाज कराम ने खुले आसमान तले मुज़दलिफ़ा में क़याम किया और रमी के लिए कंकरियाँ जमा की। रवां बरस दुनिया भर से 25 लाख से ज़ायद अफराद फ़रीज़े हज की अदायगी कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया गया। मस्जिद नमरा में खुतबा हज में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया गया। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। लाखों फर्जंदान इस्लाम माबूद बरहक की बारगाह में सरबा सजूद हुए। उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। दारुल हुकूमत रियाद समेत दीगर शहरों और देहात की 12,000 से ज़ायद मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। फर्जंदान इस्लाम नमाज की अदायगी के बाद शीरो शकर हो गए। हजाज़ी मुकद्दस में आने वाला दुनिया का नन्हा हाजी खूबसूरत बच्चे की वीडियो वायरल। वीडियो में देखने वाला नन्हा हाजी सिर्फ 11 माह का है, जिसे सबसे कम उम्र हाजी करार दिया जा रहा है। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले पादरी मुसलमान होने के बाद पहली मरतबा हज बैतुल्लाह की सआदत करने पहुँचे। इब्राहिम हज की सआदत मिलने पर आबदीदा हो गए। उनका कहना है वो 1 लाख से ज़ायद अफराद के मजहबी पेशवा थे। पहली मरतबा हज की सआदत नसीब हुई, रूहानी सुकून महसूस हो रहा है। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ईद उल अज़हा पर इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मत मुस्लिमा की मजीद तरक्की और खुशहाली पर जोर दिया। शाह सलमान और वली अहद ने रहनुमाओं को तहनीती पैगामात भेजे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने ईद की मुबारकबाद पेश की। कहा, ईद उल अज़हा एक दूसरे का ख्याल रखने की इज्तिमाई जिम्मेदारी की एक ताकतवर याद दहानी है। अमरीका हर जगह तमाम लोगों के इंसानी हुकूक के लिए खड़ा होने के लिए पुरज़्म है। यूरोप में आज मुस्लिम बिरादरी बड़ी ईद जोशो खरोश से मना रही है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूनान में भी नमाज ईद के इज्तिमात। तुर्की में भी ईद उल अज़हा नमाज की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जा रही है। सदर रजब तैयब एर्दोआन की जानिब से ईद उल अज़हा पर आवाम को मुबारकबाद। बर्लिन में मर्दों के अलावा ख़वातीन के लिए भी नमाज का अहतमाम किया गया। मस्जिद दारुल अमन एथेंस में ईद नमाज में बड़ी तादाद में शिरकत। पेरिस में ईद के इज्तिमात में फ्रांसीसी अरकान पार्लियामेंट, मेयर्स ने शिरकत की। मुस्लिम कम्युनिटी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। अमरीका में कल ईद मनाई जाएगी। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और जनूबी एशिया के दीगर ममालिक में बड़ी ईद कल मनाई जाएगी। कराची में बोरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं कराई गईं। नमाज ईद के बाद बोरी बरादरी के अफराद ने सुन्नत इब्राहिमी अदा की। इस मौके पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स भी तैनात थी। ईद कुर्बान सर पर आ गई। मिशन मंडी का फाइनल राउंड शुरू हो गया। सरकारी छुट्टी का फायदा उठाकर लोग घरों से निकल खड़े हुए। किसी को बछिया की तलाश तो किसी को नखरीले बकरे की आस। ऊंट हो या फिर दुम्बा, खर्चा करना होगा काफी लंबा। कराची में नॉर्दर्न बाईपास की मंडी अभी से सिमटने लगी। इस्लामाबाद हो या लाहौर, खरीदारी का जोर, महंगाई का है शोर। खरीदारों का ज्यादा कीमतों का शिकवा है तो व्यापारियों का खर्चे बढ़ने का रोना है। मुतवस्सित तबके के अफराद के लिए जानवर की खरीदारी ख्वाब बन गई। जानवरों की कीमतों ने होश उड़ा दिए। व्यापारी आखिरी वक्त में भी हल्के आने को तैयार नहीं। कहते हैं जानवर पर खर्चा बहुत कर चुके, कुछ भी हो जाए कीमत तो अपनी पसंद की ही लेंगे। मवेशी मालिकान के बाद पेशावर कसाबों के भी नखरे। मुआवजा 3 गुना बढ़ गया। छुरी, चाकू और बोगदे की कीमतें आसमान पर। तेज करने वालों के रेट भी जेब पर भारी पड़ने लगे। कोयले, चटाइयों, टोकरियों की मांग में भी इजाफा, कीमतें भी हाई। झेलम में कुर्बानी का बैल बिफर गया। भगदड़ से 5 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। बैल अचानक बाजार में घुस गया। दुकानों के बाहर मुतअद्दिद रेहड़ियां और ठेलों को भी नुकसान पहुंचा। 2 घंटे बाद मकामी अफराद ने बैल को काबू करके मालिक के हवाले कर दिया।
IMF की आएं बाएं शाएं के दरमियान मुस्बत सिग्नल। मिशन चीफ ने इक्तिसादी पॉलिसियों पर इजहार मुस्तरद कर दिया। कहा पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की जल्द बहाली की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तानी हुकाम के साथ जल्द मुआहिदे पर पहुंचने और माली इमदाद फराहम करने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। मिशन चीफ बराए पाकिस्तान नॉर्थन पोर्टर का कहना है कि पाकिस्तान ने IMF के सपोर्ट करदा प्रोग्राम के मुताबिक फैसला कुन इकदाम किए हैं। इन इकदाम में बजट का पास होना भी शामिल है। नए बजट में टैक्स नेट को वसी करने के लिए इकदाम किए गए। तरक्याती और समाजी शोबे के लिए फंड्स बढ़ाए गए। फॉरेन एक्सचेंज की बेहतर कारकर्दगी के लिए भी इकदाम लिए गए। महंगाई को कम करने के लिए पॉलिसी रेट सख्त किया गया। 48 घंटे में IMF के होने या ना होने का फैसला हो जाएगा। शेख रशीद का ट्वीट। लिखा 300 अरब के मजीद टैक्स गरीब पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। मिफ्ता फिर एक किस्त ले आया था। डॉलर को 200 पर लाया, ना मईशत को तबाही से बचाया। कौम की सियासी तकदीर के फैसले लंदन और दुबई में होते हैं। निगरान हुकूमत इलेक्शन होने ना होने और सीटों की एडजस्टमेंट दुबई में कर रहे हैं। मुल्क में ईद भीगी भीगी होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक प्री मानसून बारिशों का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। सिंध में भी बारिशों ने एंट्री दे दी। सखर, मेहड़, खैरपुर, जूही और उमरकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी के बाद मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची में भी बादल बरस पड़े। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। शहर कायद में ईद के दूसरे रोज़ तेज़ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में भी बादल जमकर बरसे। बसीमा में बारिश से तैयार फसलें तबाह हो गई। पशीन के नदी नालों में तुगयानी आ गई। कोलू में सैलाबी सूरत हाल। लाहौर, नारोवाल समेत दीगर इलाकों में बारिशों से सड़कें तालाब बन गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बाराने रहमत से गर्मी का जोर टूट गया। दूसरों को खुशियां बांटने वाला अपने घर वालों को सोगवार कर गया। कनाडा से वापसी आए सगीरुद्दीन अलवी को कराची में कत्ल कर दिया गया। मकतूल 3 यतीम बच्चों को ईद की खरीदारी कराने गए थे। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने छीना झपटी के बाद गोलियां मार दी। वालिद के कत्ल की खबर सुनकर दोनों बेटे कनाडा से कराची के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तियाँ। वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालिक बड़ा इक़दाम। PCB मैनेजमेंट कमेटी के दौर का ऑडिट कराने का फैसला कर लिया। नजम सेठी के दौर का ऑडिट कराने के लिए ऑडिटर जनरल को खत लिख दिया गया। मतन में कहा कि ऑडिटर जनरल PSL 8 का भी फौरी ऑडिट शुरू करे। पाकिस्तान टीम में पूरी सलाहियत है कि वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल स्टेज के लिए क्वालिफाई करे। लेजेंडरी क्रिकेटर और साबिक कप्तान वसीम अकरम की थपकी। कहा वर्ल्ड कप वेन्यूज पर एतराज नहीं करना चाहिए, जहां मैचेस हैं खेलने चाहिए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया ऑडियो जारी। खुफिया ऑडियो 2021 की बताई जाती है। ट्रंप की ऑडियो में स्टाफ मेंबरान और दीगर से वो खुफिया दस्तावेजात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ट्रंप पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। मोदी राज में मुसलमानों पर हिंदुस्तान की जमीन तंग। इंतहा पसंदों ने अफनान अंसारी नामी शख्स को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। महाराष्ट्र के जिला नासिक में अफनान अंसारी को मारा गया। हिंदुस्तानी पुलिस और मोदी हुकूमत की दर्दनाक वाक़े पर मुकम्मल खामोशी। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भारत में होने वाली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की भी मजम्मत। रूसी फौज ने कौम को बड़े खून खराबे से बचा लिया। रूसी सदर ने वैगनर की बगावत के दौरान मुसल्लह अफवाज की मिसाली इत्तेहाद को सराहा। फौजी जवानों से खिताब में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मगरबी ईमा पर रूस के खिलाफ साजिशों को हर हाल में नाकाम बनाया जाएगा। रूस साजिशें करने वाले ममालिक से आगाह है और बहुत जल्द उन्हें अपने इकदाम पर पछताना होगा। रूसी हुकूमत वैगनर से मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करेगी। वैगनर ग्रुप का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जिनके ज़्यादातर अरकान ने रूस से वफादारी का सबूत दिया। फ्रांस में फायरिंग से 17 साला नौजवान की हलाकत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पेरिस के करीबी शहर में फायरिंग के वाक़े पर पुलिस ने वजाहत दे दी। पुलिस के मुताबिक दौरान ड्यूटी अफसरान ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने गाड़ी पुलिस पर चढ़ाने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में नौजवान हलाक हो गया। वीडियो सामने आने पर पुलिस की दावे की नफी हो गई। यकीन है कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत आएगी। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में शिरकत के मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। ICC का कहना है कि तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने आएगा।
तमाम रुकन ममालिक को अपने मुल्की कवानीन की पाबंदी करना होती है। मुल्की कवानीन की पाबंदी का एहतराम करते हैं। लापता बेटी की तलाश के लिए बाप का जानलेवा खतरों से सामना। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी शार्पनेल का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 28 जुलाई को रिलीज की जाएगी। चीन के पार्क में टार्जन की एंट्री, झूले पर करतब दिखाए, सयाहों को खूब भाए। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।